हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आज की इस वीडियो सेशन में बात करेंगे सचिवालय सहायक एग्ज़ाम 2023 का। आज ही जो 23/7/2023 को एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में विचार करेंगे। उसमें कुल 53 क्वेश्चन पे विचार करेंगे। ये जीके का पोर्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण और सारा क्वेश्चन सही है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं मिलेगा। जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सारा क्वेश्चन यहीं से था। और आप लोग मिलाइए, देखिए कितना सही हुआ है। सभी क्वेश्चन का सही जवाब दिया गया है। कॉपी कलम सामने रखिए और मिलाइए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग का कितना सही हुआ है। यहाँ से एनालिसिस होगा कि आप लोग का रो मार्क कितना जाने वाला है, रिजल्ट कितना हो सकता है, आप लोग ही बताइएगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है? यौद्वीप। यौद्वीप पहला क्वेश्चन का आंसर ना। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश की राजधानी बमाको है, और इसका आंसर होगा माली। तीसरा क्वेश्चन है कि तुर्की की करेंसी क्या है, और आंसर होगा इसका लीरा। तुर्की का करेंसी क्या है? लीरा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि बर्मा जो है भारत से कब अलग हुआ था। इसका आंसर है 1937। ठीक। पांचवा क्वेश्चन है कि इंडिया में किस रीजन में ट्रॉपिकल एवरग्रीन जंगल मिलते हैं, और इसका आंसर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 6, जेनरेटर में कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, एंथर जो है फूल का जो है मेल पोर्शन, उसके अंदर में क्या रहता है, तो उसमें रहते हैं परागकण या पॉलन ग्रेन्स। ठीक, आप लोग मिलाते जाइए। देखिए क्या क्वेश्चन है ये, इसका आंसर हम लोग बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद है कि लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन को कौन हेड करता है, तो लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अगला क्वेश्चन है कि यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसके पास रहता है, वो है राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट। फिर वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे है, फूलों की घाटी, वो है उत्तराखंड में। ठीक। और टोगो जो है इसका कैपिटल लोमे है। इसके बाद अगला है कि द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किताब किसने लिखी है, तो शशि थरूर ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, वाजपेयी द ईयर्स डेट चेंज्ड इंडिया, ये किताब किसने लिखी है, तो शक्ति सिन्हा ने। ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। बुशमैन ट्राइब कालाहारी रेगिस्तान में पाई जाती हैं ये प्रजाति नहीं है ऑब्वियसली। उसके बाद इसरो में LMV-3 और OneWeb 2.0 स्कीम के तहत टोटल 36 सैटेलाइट्स छोड़ी जाएंगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, LM सिंघवी कमेटी जो है वो 1986 में आई थी, और उस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक। विंग्स इंडिया 2024 ये शायद मुंबई में होना है। एक सेकेंड, ये सब क्वेश्चन है, आप लोग आंसर मिलाइए। कुल मिला के 55 क्वेश्चन का यहाँ आंसर आप लोग हैदराबाद ना। हाँ, विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद में होना है। उसके बाद एलिफेंट विस्परर्स, क्वेश्चन इस तरह से नहीं आया था कि वो कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसको कि ऑस्कर मिला है इंडिया से, उसके डायरेक्टर का नाम बताना था। तो वो है निखिल गोंजाल्विस करके कोई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी किसने दी थी, तो ये दिया था HF रीड ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एलिवेटर एस्केलेटर कॉन्क्लेव या प्रोग्राम जो है ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो गांधीनगर में। उसके बाद G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मीटिंग ये हुई थी मुंबई में। ठीक। और उसके बाद चाइनीज रिवॉल्यूशन जो 1911 में ख़त्म हुआ, तो कौन सी डायनेस्टी इसके साथ समाप्त हो गई थी, तो ये खोजना पड़ेगा अभी। 1 मिनट आप लोग वेट करिए, सारा आंसर मिलने वाला है। किंग डायनेस्टी, विच डायनेस्टी, बीच में से काट भी दीजिएगा ना सर। तो किंग डायनेस्टी जो है इसका आंसर है।
चाइनीज रिवॉल्यूशन 1911 एंड हुआ था, वहाँ से किंग डायनेस्टी समाप्त हो गई थी। इसको मैंचो डायनेस्टी भी कहते हैं, जो कि वहाँ पे ऑप्शन में मैंचो डायनेस्टी करके था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लूओरिन, इनको जो है इनके साइज के हिसाब से अरेंज करना था, तो जिसमें सबसे छोटा हो जाएगा फ्लूओरिन, उसके बाद ऑक्सीजन और सबसे बड़ा नाइट्रोजन। यही साइज में रहेगा ना सीरीज में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि IF-7 जो है इसका लैटिस स्ट्रक्चर बताना था, तो ये हो जाएगा पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv, मास इनटू वेलोसिटी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया की रैंक वर्ल्ड में क्या है, तो वो है दूसरी, सेकंड। उसके बाद एक क्वेश्चन था जो कि अलग अलग टेक्टोनिक थियरीज और पहाड़ों की ओरिजिनी से रिलेटेड क्वेश्चंस था, जिसमें कि मैचिंग करना था, तो सारे ऑप्शंस अभी मिल नहीं पाए हैं। उसके बाद है कि हार्मोन्स को मैच कराना था, जिसमें ग्लूकागोन था, फिर सिक्रेटिन था, और उसके बाद इंसुलिन था, और एक और कोई हार्मोन था। तो इसमें वो ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें इंसुलिन जो है ग्लाइकोजेनेसिस को शुरू करता है, तो उससे सारे आंसर्स मैच हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि IMF की पहली चीफ वुमन इकोनॉमिस्ट जो है कौन बनी थी, तो गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है कि मिडल ईयर और फेरिंग्स को इनमें से कौन जोड़ता है, तो वो यूस्टेशियन ट्यूब है। उसके बाद बटरफ्लाई स्ट्रोक टेक्निक जो है ये स्विमिंग में, तैराकी में इस्तेमाल की जाती है। लियोन मेंडोका जो है इंडिया में चेस प्लेयर है। उसके बाद 1935 अधिनियम के तहत फेडरल लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में, तो फेडरल में 59 और स्टेट लिस्ट में 54 सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद अरेंज करना है इनमें से अगस्त ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट और ये क्रिप्स मिशन। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि सबसे पहले जो है अगस्त ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह, फिर भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद क्रिप्स मिशन। अगला क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन था, और जिसका आंसर होगा कि फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चेयरमैन या फिर मेंबर्स ऑफ किसी भी स्टेट PCS, इनको रिमूव करने के लिए राष्ट्रपति की ज़रूरत पड़ती है, राष्ट्रपति के परमिशन से ये होता है। उसके बाद मनी बिल की डेफिनेशन जो है वो 110 में है, तो ये सही नहीं है। इसमें वो ऑप्शन सही हो जाएगा जहाँ पे कि राष्ट्रपति के एसेंट के लिए जब बिल उनके पास भेजा जाता है तो स्पीकर ये मेंशन करेंगे कि वो मनी बिल है। अगला क्वेश्चन है कि MLA और MLC की एज क्या होती है, तो MLC की एज जो है मिनिमम एज 30 ईयर्स और MLA की 25 ईयर्स। उसके बाद ये बताना था कि ये एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे, लेकिन डायटोमिक आइडियल गैस के लिए ये हीट कैपेसिटी बतानी थी। अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे क्वेश्चन में रहा हो तो 7R/2 आंसर होगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो 5R/2। अगला क्वेश्चन था कि पाला डायनेस्टी का इनिशिएटर कौन था, तो गोपाल। उसके बाद ये बताना था कि पैंथेलासा सी के अभी रिमेंस से कौन सा ओशन जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो वो है ये पैसिफिक ओशन। उसके बाद ये बताना था कि क्वेश्चन था कि रेड सी जो है लाल है, जो किस तरह के एल्गी की वजह से, तो इसके ऑप्शंस नहीं मिल पाए हैं, तो बताया नहीं जा सकता। नील दर्पण किताब जो है वो दीनबंधु मित्र की लिखी हुई है। राजस्थान में पिंगल जो है एक काव्य भाषा है, काव्य शैली है, जो कि ब्रज भाषा से इंस्पायर्ड है और ब्रज भाषा का इस्तेमाल उसमें होता है। उसके बाद सार्क का इस्टेब्लिशमेंट जो है 1985 में हुआ था। पहला मेल भेजा था वो टॉमलिंसन करके, जो ऑप्शन है वो सही है, क्वेश्चन नंबर 47 का ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 का। उसके बाद दीनदयाल गरीब कौशल्या योजना जो है ये सही हो जाएगी उस क्वेश्चन के आंसर में, जिसमें 15 से 35 साल के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए जो स्कीम थी। अगला क्वेश्चन था कि लिथियम और मैग्नीशियम ये एक दूसरे से सिमिलैरिटी शो करते हैं एक ग्रुप में ना आते हुए भी,
तो इसका रीजन है इनकी चार्ज डेंसिटी सिमिलर होती है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि लो ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड और टिश्यूज़ में पाया जाता है उन लोगों के जो कि पहाड़ों पे ऊंचाइयों पे रहते हैं। इसकी वजह है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कम वायु दाब। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल जो है लिक्विड स्टेट में रहता है। तो इसका आंसर है मर्क्यूरी, Hg। और उसके बाद कि 8वें शेड्यूल में इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो वो है राजस्थानी। उसके बाद एक क्वेश्चन और था कि सिंधु सभ्यता में इनमें से कौन सा जो है हड़प्पन साइट सिंध प्रोविंस में नहीं है, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में। तो इसका आंसर होगा बनावली, जो कि हरियाणा में है। और अब तक यही 53 क्वेश्चंस मिल पाए हैं, बाकी आगे अपडेट करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम हुआ था, मेंस एग्ज़ाम, उसी के रिगार्डिंग हमने ये जो भी याद था क्वेश्चन आपके सामने लाया। उसका आंसर, ये सब क्वेश्चन है, उसका आंसर बताया गया है। आप लोग मिला लीजिए कि कितना आप लोगों का सही हुआ है। तो ये एक ही वीडियो से आपको लगभग 53 क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर दिया गया है। आप लोग मिलाइए, कमेंट करिए कि आप लोग का कितना सही हुआ है। क्वेश्चन तो थोड़ा हार्ड था ही, मॉडरेट था, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग के सामने ज़रूर लाएंगे उसका आंसर क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, स्टेटस लगाइए और कमेंट करिए कितना सही हुआ है आप लोग का, ठीक है। थैंक यू।